ये एक चीज हम अपने जीवन में हर समय प्रयोग करते हैं और ये होती है नेगोशिएशन। चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो, जॉब में अपनी सैलरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, बिजनेस में अपने किसी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन कर रहे हो, या फिर अगर आप कंपनी के लीडर हैं तो आप कोई बिजनेस से रिलेटेड मर्जर एंड एक्विजिशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्कशन कर रहे हो। लेकिन क्या सारे नेगोशिएशन सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, हर नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते और इसकी एक वजह होती है दोनों पार्टीज या इंडिविजुअल्स की तैयारी और नेगोशिएशन के प्रोसेस में दोनों की अप्रोच। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नेगोशिएशन के नियम बता रहा हूं जो आपको अपने बिजनेस नेगोशिएशंस या फिर अपनी इवन पर्सनल लाइफ में जो आप नेगोशिएशंस करते हैं उसमें जीत पाने में मदद करेंगे। सही से इन नियमों को जानने और अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इन नियमों को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू करें। इससे आपकी जीत निश्चित होगी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। इससे आप ऐसे बहुत से और लर्निंग वीडियोस और स्टोरीज के बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। सबसे पहले यह डिसाइड करें कि क्या आपके डिस्कशन में, सेल में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या नेगोशिएशन जरूरी है। अक्सर सेल्स वाले शुरुआत ही करते हैं कि कस्टमर ये चाहता है कि हम नेगोशिएट करें, लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं और जब तक सामने वाला आपके पॉइंट के अगेंस्ट कोई बात को नहीं कहता है, तब तक वहां नेगोशिएशन की तो जरूरत ही नहीं है। आपको नेगोशिएशन सिर्फ तब करना चाहिए जब वो बहुत या एकदम जरूरी हो जाए, ताकि आप विन विन अप्रोच के साथ नेगोशिएशन कर सकें। इसका एक रियल लाइफ उदाहरण मैं दे सकता हूं कि आप एक मॉल में काम करते हैं, एक कस्टमर आपके पास अपना एक कोई प्रोडक्ट लिया है, उसने वो लेके आता है और कहता है कि इस पे हमें डिस्काउंट चाहिए। अब आप उससे क्या कहेंगे? सर प्राइसेस मॉल में तो फिक्स्ड ही हैं और इसमें सॉरी बट कोई डिस्काउंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इसमें आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि डिस्काउंट नॉन निगोशिएबल है। हो सकता है कि आपके पास राइट्स भी हो कि आप 5% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन यह डिसीजन आपका था। नेगोशिएशन को असरदार बनाने के लिए एक और नियम है, अच्छी तैयारी करना। ये तैयारी करते समय आपको अपने सारे ऑप्शंस को एक तरफ रखना होता है, फिर हर एक ऑप्शन को एक एक करके जो सामने वाला व्यक्ति है या जो सामने वाली पार्टी है उसके इंटरेस्ट्स को और उनकी पोजीशन को अपने इंटरेस्ट और पोजीशन से कंपैरिजन करना आपको चाहिए। जब आप इन पॉइंट्स को पहले से तैयार करके रखेंगे तो जब आप नेगोशिएशन टेबल पे पहुंचते हैं उस समय आपकी ये जो तैयारी है ये आपके बहुत काम आएगी। एक एग्जाम्पल के लिए, आपकी कंपनी एक दूसरी कंपनी को पार्ट सप्लाई करती है। आपको उस कंपनी ने पार्ट सप्लाई करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। अब आपको अपनी तैयारी में किन चीजों को रेडी करके रखना चाहिए? पहली चीज, आपके प्रोडक्ट्स और रेट्स और आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स और उनके रेट्स। दूसरा, अपने कॉम्पिटिटर्स से आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तीसरा, आपका अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले डिलीवरी टाइम, इसका क्या कंपैरिजन है। चौथा, अपने कॉम्पिटिटर्स से आपकी आफ्टर सेल सपोर्ट और जो सर्विस है उसमें क्या अंतर है। पांचवा, अगर आपको डिस्काउंट ऑफर करना भी पड़े तो आप किस लेवल तक डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आप नेगोशिएशन की तैयारी में यूज कर सकते हैं। नेगोशिएशन का तीसरा नियम है कि आप खुद अपने दिमाग में नेगोशिएशन करना शुरू ना करें। आप एक बिजनेस डील के लिए गए हैं और आपने सोचा था कि यह डील 30 लाख में हो जाएगी। जब आप उस क्लाइंट के ऑफिस में पहुंचे तो आपने देखा कि वहां एक टूटे हुए पंखे के नीचे, एक गंदी सी टेबल चेयर पर, एक पुरानी मैली सी शर्ट पहने हुए कोई आदमी बैठा था। याद रखिए,
आप कितनी भी तैयारी कर लें, कुछ चीजें आपको नेगोशिएशन प्रोसेस जब आपका डिस्कशन शुरू होगा उसमें ही पता चल पाती हैं। अब आपने उस आदमी से पूछा तो आपको पता चला कि वही आपका क्लाइंट है। अब अपने दिमाग में यह सोचने की जगह है कि इस तरह के ऑफिस वाला 20 लाख की डील क्लोज करेगा या नहीं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप जब उसके साथ बातचीत करें तो उसके बारे में और जानने की कोशिश करें। आप जब डील डिस्कस करें तो 30 लाख की बात करें। अगर ये उसके बजट से बाहर होगा तो वो खुद आपको उसके बारे में बता देगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो डील कर भी ले और आपको बताए कि हाँ इस समय कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट किया हुआ है उसने और आने वाले टाइम में वो अपने एक नए ऑफिस में शिफ्ट कर रहा है। होने को यह भी पॉसिबल है। नेगोशिएशन का अगला नियम और बहुत जरूरी नियम, पहला जो भी ऑफर मिलता है उसे एक्सेप्ट ना करें। पिछले वाले उदाहरण को ही अगर हम देखें, आप 30 लाख की डील प्लान करके वहां पे पहुंचे थे, सामने वाले ने आपको 20 लाख ऑफर किए। अब यहां पर अगेन आपको कुछ सवाल ऐसे पूछने होंगे जैसे कि सर मैंने आपको मेल में 30 लाख का पूरा डिटेल ब्रेकअप भी भेजा था, आपने शायद उस मेल को तो देख ही लिया होगा। अब ये सुनने के बाद वो भी आपको एक बार में हाँ कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा हाँ मैंने आपकी मेल देखी थी जी, ये लीजिए 30 लाख। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको अपनी जो डील के कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स हैं उनको उसे समझाना पड़ेगा और ये भी दिखाना होगा कि ये 30 लाख आपके हिसाब से क्यों जस्टिफाइड अमाउंट है। याद रखिए, पहला ऑफर जैसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वैसे ही सामने वाला उसको ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेगोशिएशन करते समय 5वां नियम होता है बोले कम सुने ज्यादा। एक सवाल जो इस चीज में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है आपकी, तो आप इसके बारे में क्या फील करते हैं। ये मत पूछिएगा कि आपको ये ऑफर कैसा लगा या ऑफर कैसा लगता है। इसका जवाब बहुत आराम से वो ये दे सकते हैं कि जी ये मुझे ऑफर जो है आपका वो बहुत कॉस्टली लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। यहां पर जो भी जवाब आपको मिल रहा है अराउंड जो आपने फीलिंग के बारे में पूछा, आप उसको सुने और समझें सामने वाला वो क्या चीज है जो कहना चाह रहा है। सुनने के लिए मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में भी बताया हुआ है, आप यहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेगोशिएशन प्रोसेस में एक और नियम जो बहुत फायदेमंद साबित होता है वो होता है विन विन और नो डील। विन विन का मतलब जब दोनों नेगोशिएशन पार्टीज को एक ऐसा रिजल्ट मिल सके जिसे उन दोनों को संतुष्टि हो, और नो डील का मतलब है अगर वो नेगोशिएशन के एंड में एक रिजल्ट, कॉमन रिजल्ट तक नहीं पहुंच सके तो उन दोनों को आपस में ये डिसाइड करना होगा कि हम इस नेगोशिएशन को कॉल ऑफ कर देंगे। नेगोशिएशन में अगर दोनों में से सिर्फ किसी एक को ही फायदा पहुंच रहा है, विच इज अ विन लूज या लूज विन सिचुएशन आ रही है, तो दूसरी पार्टी को ये हमेशा मलाल रहेगा कि डील यार उसके फेवर में चलेगी। अगर नेगोशिएशन के पहले ही ये निर्धारित कर लिया जाए एंड में या तो विन विन होगा या फिर नो डील होगी, तो आप अपने आप को पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस में काफी लिबरेटेड या स्वतंत्र महसूस करेंगे और इसका आपकी जो एनर्जी है और जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उस पर बहुत असर होता है। ये वो 6 नियम हैं जिनका अगर आप नेगोशिएशन करते समय सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको नेगोशिएशन के ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी कंपनी डेवलप एंड ग्रो नेगोशिएशन स्किल्स की ऑनलाइन और फेस टू फेस ट्रेनिंग्स कराती रहती है। अगर आप अपनी इन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या अपने एम्प्लॉयज के लिए डेवलप कराना चाहते हैं तो आप इन डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे कॉन्टैक्ट से शेयर करें, अपनी लर्निंग को कमेंट्स सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और सारे नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।